ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 21वां सर्ग। रावण का यमलोक पर आक्रमण और उसके द्वारा यमराज के सैनिकों का संहार। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन ऐसा विचार करके शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। वहां जाकर देखा यम देवता अग्नि को साक्षी रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद को वहां आया देखकर यमराज ने अतिथि धर्म के अनुसार उन्हें अर्घ आदि निवेदन करके कहा, देवताओं और गंधर्वों से शिविर देवर से कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा? आज ही आपका शुभ आगमन का क्या उद्देश्य है? तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात कर रहा हूँ। आप सुनकर उसके प्रतिकार का कोई उपाय कर लें। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि वो दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको भस्म करने के लिए यहाँ आ रहा। प्रभु, इसी कारण से मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आप इस संकट को सूचना दें, परंतु आप तो काल दंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं। आपको उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी? इसी प्रकार की बातें हो रही थी उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रभात को अंधकार सुन करके अत्यंत निकट आ गया। महाभाव दशग्रीव ने यमलोक पर आ देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ सैनिकों को भी देखा। उसके दृष्टि में यम आत्मा का दृश्य भी आया। घोर रूप वाले उग्र प्रकृति वाले भयानक जमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिसके वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे, कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वह सबके सब दुखी हो होकर कानों को पीड़ा देने वाले भयानक चित्कार कर रहे थे। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई बैतरनी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था। कितने को तपाए हुए बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। कुछ पापी अस्थिपत्र वन में, जिनके पत्ते तलवार के धार के समान तीखे थे, विलीन किए जा रहे थे। किन्हीं को रो रो नरक में डाला जाता था। कितने को खारे जल में डूबी हुई नदियों में डुबाया जाता था। बहुतरों को छुरे के धारों पर दौड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे, थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने हैं प्राणी अपने अंगों से मैल और कीचड़ लगाए दयनीय तथा रूखे शरीर के चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह सैकड़ों हजारों जीवों को रावण के मार्ग में यातना भोगते देखा। दूसरी ओर रावण ने देखा कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों का मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे थे। गोदान करने वाले गोरस को, अन्न देने वाले अन्न को और गृह प्रदान करने वाले लोग गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे थे। दूसरे धर्मात्मा पुरुष यहाँ स्वर्ण, मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मत से मत रहने वाली सुंदर स्त्रियों के साथ कांति से प्रकाशित हो रही। महाभाव राक्षस राज रावण ने इन सबको देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की न तो उन्हें संभावना थी, न उसके विषय में कुछ सोच सकते थे। उस महान राक्षस के द्वारा सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए। तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कोपित होकर राक्षस राज पर टूट पड़े। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के सूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट होने लगा। जैसे फूल पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं, उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों सूरवीर यमदूत चढ़ाए अप्रासों, परिघों, सुलों, मुसलों, शक्तियों और तुमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के असाध प्रसाद, बेदी और फाटक को शीघ्र ही तोड़ डाला। देवताओं का अधिष्ठाता भूत पुष्पक विमान युद्ध में तोड़े जाने पर ब्रह्मा जी के प्रभाव से जो का तो हो जाता था, क्योंकि वो नष्ट होने वाला नहीं था। महामना यम की विशाल संख्या असंख्य थी। उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। यमदूत के आक्रमण करने वाले राक्षस रावण के व महावीर मंत्री तथा राजा दशग्रीव वृक्ष, पर्वतों, शिखर तथा यमलोक के सैकड़ों प्रसादों को खाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे। राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे। संपूर्ण अस्त्रों के आघात से वो घायल हो उठे थे, फिर भी उन्होंने बहुत बारी युद्ध किया। महाभाव श्री राम, यमराज तथा रावण के महाभाग मंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा बड़े जोर से आघात प्रत्याघात करने लगे। तत्पश्चात यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दशग्रीव के ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों के मार से जर्जर उठा। वो खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा।
तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ की। वृक्षों, शिलखंडों और शस्त्रों का भी अत्यंत भयानक वृष्टि भूतल पकड़े हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। वह सैनिक भी हजारों हजारों की संख्या में एकत्र होकर उसके सारे आयुध भूनों को छीन करके उसके छोड़े हुए दिव्यास्त्र को निवारण करके एकमात्र उस भयानक राक्षसों को मारने लगे। जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेरकर उसे भिंदीपाल और शूलों से छेदना आरंभ किया। उनको दम लेने की फुर्सत नहीं दी। रावण का कवच कटकर गिर उठा, उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा और कुपित होकर पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह 2 घड़ी के बाद अपने आप को संभाला। फिर वह धनुष और बाण हाथ में लिए वह उत्साह से संपन्न हो सम्रांगण में कुपित होकर यमराज के समान खड़ा हुआ। उसने अपने धनुष पर पशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से ठहरो ठहरो कहते हुए धनुष पर खींचा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पशुपति शास्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार इंद्रद्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर वो बाण छोड़ दिया। उसी समय वह बाणों का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगे। रणभूमि में ज्वालामालाओं से घिरा हुआ बाण धनुष से छूटते हैं वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु जलने लगे। इस युद्ध स्थल में यमराज के सारे सैनिक पशुपति शास्त्र के तेज से दग्ध होकर इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। तदंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ बड़े से जोर से सिंहनाद करने लगा। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।